आज सोनम वांगचुक जो देश के साइंटिस्ट हैं वो 15 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो किस लिए हैं? सिस्टम देश का बदलने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के लिए, क्योंकि वो खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लद्दाख में उनका जन्म हुआ और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। 9 साल तक उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा घर पे बैठकर दी। उसके बाद उन्होंने श्रीनगर में जाकर अपना शिक्षा ग्रहण किया। वहाँ पे फर्स्ट टाइम में उन्हें लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने की वजह से डिफ़िकल्टी हुई। उस टाइम से ही उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने की प्रण ले लिया था और आज भारत के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए वो 15 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिसमें ना मोदी सरकार सुन रही है, ना उनकी खबर लेने कोई सरकार से आया है, ना कोई नेताओं से आया है, ना कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया है। जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो पूरा सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। लेकिन कम से कम फिल्म इंडस्ट्री वाले भी तो उनके फेवर में कुछ बोलना चाहिए उनको। देश के लिए, देश की हित के लिए कभी आवाज़ उठानी चाहिए। आज सोनम वांगचुक जो देश के साइंटिस्ट हैं वो 15 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो किस लिए हैं? सिस्टम देश का बदलने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के लिए, क्योंकि वो खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लद्दाख में उनका जन्म हुआ और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। 9 साल तक उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा घर पे बैठकर दी। उसके बाद उन्होंने श्रीनगर में जाकर अपना शिक्षा ग्रहण किया। वहाँ पे फर्स्ट टाइम में उन्हें लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने की वजह से डिफ़िकल्टी हुई। उस टाइम से ही उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने की प्रण ले लिया था और आज भारत के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए वो 15 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिसमें ना मोदी सरकार सुन रही है, ना उनकी खबर लेने कोई सरकार से आया है, ना कोई नेताओं से आया है, ना कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया है। जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो पूरा सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। लेकिन कम से कम फिल्म इंडस्ट्री वाले भी तो उनके फेवर में कुछ बोलना चाहिए उनको। देश के लिए, देश की हित के लिए कभी आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए मैं देश के लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, अंधभक्तों से बोलना चाह रहा हूँ, अब अपनी आंखें खोलो, अपनी अंधभक्ति का पर्दा हटाओ और देश के लिए कुछ बोलो। और जो देश के फेवर में अगर काम कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करो, जो देश के फेवर में काम नहीं कर रहे हैं उन्हें बायकॉट करो। फिल्म में हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो हमें पर्दे पे मूवी दिखाकर अपनी कमाई करते हैं। कम से कम वो जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं देश के लिए, वैसे लोगों के लिए कुछ लोग भी अगेंस्ट हों। अभी
हमें देश के हित में खड़ा होने की ज़रूरत है। जो लोग सोनम वांगचुक जैसे लोग देश के फेवर में हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों की फ्यूचर के लिए और शिक्षा व्यवस्था की सिस्टम को बदलने के लिए अगर वो भूख हड़ताल पे हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। देश के जो हमारे बीजेपी लुटेरे चोर कम पार्टी जो है, इनके अगेंस्ट खड़े होने की ज़रूरत है। सिस्टम बदलो, तभी कुछ देश का बदल सकेगा। जय हिंद।